बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून गुजार रहे होंगे। दोस्तों, टोनी रॉबिन अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्फ राइटर हैं। ये बहुत अजीम मोटिवेशनल स्पीकर हैं कि जब एक मैगज़ीन 2007 के अंदर छपी थी 100 पीपल ग्रेट पीपल इन द वर्ल्ड, तो उनके अंदर इनका नाम लिखा गया था। टोनी रॉबिन जो कि कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे, ये अपने 3 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। 7 साल की उम्र में इनकी अम्मी और अब्बू के दरमियान तलाक़ हो गई और उसके बाद इनकी माँ ने ढेर सारी शादियाँ की, लेकिन हर शादी का नतीजा यही निकला कि उनमें जुदाई पैदा होती गई। इनकी माँ एक नफ्सियाती मरीज़ बन गई और इसी नफ्सियाती मरीज़ के अंदर ही उसे नशे की लत लग गई। ये अपने बहन भाइयों में चूँकि सबसे बड़ा था, लिहाजा तमाम तर ज़िम्मेदारी अपने घर को संभालने की या अपने ख़ानदान को संभालने की इसके ऊपर सौंप दी गई। ये 17 साल तक अपने बहन भाइयों की खिदमत भी करता रहा और उनके लिए कमाता भी रहा। लेकिन उसके बाद जब इसकी माँ अपने हालात पर काबू ना रख सकी तो वो अचानक एक दिन छुरी लेकर इसके ऊपर हमले के लिए दौड़ पड़ी। इसकी उम्र 17 साल थी चूँकि ये घर से भाग निकला और उसके बाद ये वापस घर पलट कर ना गया। अल्लाह ताला ने इसको इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला ने इसको फ़हम दिया, शऊर दिया और किस्मत ने इसका हाथ पकड़ा और आज ये अपनी मेहनत के बलबूते पर पूरी दुनिया के तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स में टॉप पे आता है। खैर, हमारा मकसद इसके ऊपर बात करना नहीं है, हमारा मकसद कुछ और है। मेरा मकसद ये है कि चूँकि जो टोनी रॉबिन है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए गए। एक मरतबा उनको इंटरव्यूज़ में एक क्वेश्चन पूछा गया कि टोनी रॉबिन, आप हमें ये बताइए कि आप कौन कौन से दुखों का इलाज कर सकते हैं। टोनी रॉबिन मुस्कुराया और उसने कहा कि मैं दुनिया के हर किस्म के दुख का इलाज कर सकता हूँ। लोग मेरे पास आते हैं, अपने दुख मेरे सामने रखते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी मकतबे फ़िक्र का या किसी भी किस्म का वो दुख क्यों ना हो। मैं अपनी सोच के मुताबिक, मैं अपनी दानाई के मुताबिक और उनके हालात ज़िंदगी के मुताबिक उनको उसका हल पेश कर देता हूँ। लेकिन एक मसला ऐसा है, एक प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जिसका हल मेरे पास नहीं होता। वो एंकर जो था, उसका इंटरव्यू लेने वाला, उसने हैरानी से पूछा कि सर वो कौन सा मर्ज़ है कि जिसका आप इलाज नहीं कर सकते। टोनी रॉबिन ने कहा कि जवान औलाद, यानी कि वो माँ बाप जिनकी औलाद जवानी में ही दुनिया से चली जाती है, मैं उन माँ बाप के दुख का कोई अजाला नहीं अदा कर सकता, मैं उनके दुख को कभी कम नहीं कर सकता। दोस्तों, ये हकीकत भी है, आप उस बड़े शख्स को चैलेंज नहीं कर सकते। क्योंकि टोनी रॉबिन इस दुनिया के टॉप तरीन मोटिवेशनल स्पीकर्स में शामिल किया जाता है, लिहाजा ना मैं और ना ही आप उसकी इस कही हुई बात को आसानी से चैलेंज कर सकते हैं। और हकीकत भी यही है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर 2 चीज़ें बहुत ही प्यारी होती हैं, उसकी औलाद और उसका धन दौलत। लेकिन हकीकत पर ज़रा ये है कि इंसान हमेशा शादी इसीलिए करता है कि वो अपनी हसूल औलाद के लिए, क्योंकि नफ्सियाती ख्वाहिशात तो आनी जानी है, लेकिन असल मकसद हसूल औलाद ही होता है। लेकिन ये मसला उस वक्त पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला उसे औलाद की ज़ात से नवाज देता है, लेकिन वक़्त के साथ साथ अगर औलाद जवानी में ही या शुरुआत में ही, बचपन में ही उसकी औलाद दारगे मुफारकत दे जाए तो असल मसला उस वक्त शुरू होता है। दोस्तों, इंसान पैदा होता है, इंसान इल्म हासिल करता है, इंसान बड़ा होता है, वो कैरियर स्टार्ट करता है, वो कैरियर बनाता है, वो शादी करता है, वो बच्चे पैदा करता है, वो उन बच्चों की परवरिश करता है और उसके बाद उन बच्चों की शादियां करता है और आराम से इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। अगर ये प्रोसेस चलता रहे तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, इसमें किसी को कोई मसला नहीं है। लेकिन असल मसला उस वक्त पेश आता है कि जब किसी बूढ़े माँ बाप को जवानी में ही अपनी औलाद की लाश को अपने कंधों पर उठाना पड़े। दोस्तों, आपने ये देखा होगा या सुना होगा कि आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग भी होंगे कि जिन्होंने अपनी औलाद को अपने हाथों से दफन किया। दोस्तों, औलाद का दुख इतना भारी होता है कि एक जवान बाप, एक या बूढ़ा बाप जब अपने बच्चे को अपने कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान की तरफ चलता है तो उसकी 36 इंच की उसकी चौड़ी उसकी जो छाती होती है, वो उसके बाद जब उसको दफनाकर अपने बच्चे को मिट्टी के अंदर दफनाकर वापस पलटता है तो वो छाती उसकी 34 इंच तक नीचे आ चुकी होती है। क्योंकि ये जो दुख होता है ये इंसान की रूह तक कोई झटका लगा देता है। दोस्तों,
हकीकत तो यही है कि दुनिया में मौत से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो सूफ़ी हो, चाहे वो वली हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी नेक मकतबा फ़िक्र का भी इंसान हो, वो मौत से नहीं बच सकता। लेकिन असल मसला उस वक्त पैदा होता है कि जब हमारे बच्चे, जब हमारी औलादें खुद आगे बढ़कर मौत को अपने गले लगाती हैं, असल मसला उस वक्त पैदा होता है। दोस्तों, पिछले कुछ अरसे में एक जमशेद परवेज़ नाम का लड़का रावलपिंडी के अंदर, ये नौजवान 22 साल की उम्र का था। यह नौजवान, इसका बाप जो था वो 4 क्लास का एक रेलवे स्टेशन के अंदर मुलाजिम था। यह बच्चा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और ये पार्ट टाइम एक दुकान के ऊपर काम भी किया करता था और थोड़े से अपने बहन भाइयों के लिए और अपने माँ बाप के लिए पैसे भी कमाया करता था। अचानक ये जब एक दिन अपने एक वसीम नामी दोस्त के साथ वापस आ रहा था तो इसने अपने दोस्त के साथ शर्त लगा ली कि हम रेलवे स्टेशन की जो पटड़ी है, जो ट्रेन की पटड़ी है, उसके ऊपर खड़े होकर ट्रेन के आने से पहले पहले या ट्रेन जब हमारे पीछे होगी तो हम उस वक्त सेल्फ़ी लेंगे। दोस्तों, उनकी ये शर्त लगी और उसके बाद जब वो दोनों सेल्फ़ी लेने लगे और ट्रेन उनके ऊपर पहुंच गई तो वसीम जो था वो झटके से पीछे की तरफ हो गया और ट्रेन वो जो थी वो जमशेद परवेज़ नाम के 22 साल लड़के को टकरा गई और वो उसी वक्त दुनिया को दागे मुफारकत दे गया और वो इस दुनिया फ़ानी से कुछ कर गया। अब ये क्या है दोस्तों? अब वसीम जो उसका दोस्त था, जिसने अपनी आंखों के सामने उसको मरते हुए देखा, उसके माँ बाप जो नौजवानी में उन्होंने अपने बच्चे को उस कब्रिस्तान के हवाले करना था, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई, उसका मुआशरा, क्या वो उसका गम इतनी जल्दी भुला पाएगा? बिल्कुल इसी तरह एक अज़हर नाम का लड़का फैसलाबाद के अंदर, उसने भी अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि रेल की पटड़ी के ऊपर सबसे ज़्यादा लंबी देर तक कौन लेट कर रखता है, और वो भी ट्रेन के आने से पहले पहले। उसके तमाम दोस्तों ने ये शर्त लगाई और उसके बाद वो ट्रेन की पटड़ी पर तमाम दोस्त लेट गए। लेकिन ये अज़हर नाम का लड़का उस वक्त तक लेटा रहा कि जब तक ट्रेन उसके ऊपर से ना गुजर गई। उसके तमाम दोस्त ट्रेन के आने से पहले पहले उसको वापस बुलाते रहे और उसके तमाम दोस्त उठकर भाग भी गए, लेकिन वो कहता था कि अभी ट्रेन बहुत दूर है, और इसी दूरी के सबब वो ट्रेन के नीचे आया और इस दुनिया फ़ानी से कुछ कर गया। दोस्तों, ये क्या है? ये अपनी मौत को खुद ललकारने वाली बात है। क्यों ये लोग खुदकुशी करते हैं? क्यों ये लोग वन व्हीलिंग करके और रातों रात इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं? ये खुद तो शायद चले जाते हैं, ये खुद तो शायद किसी ठंडी कब्र के नीचे, आज नहीं तो कल इनकी कब्र की मिट्टी भी सख्त हो जाएगी, आज नहीं तो कल इनका अल्लाह ताला के इनका हिसाब भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बाद में आने वाले अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों के लिए क्यों इतना बड़ा ये सदमा छोड़ जाते हैं कि वो बाद में पूरी ज़िंदगी उनके सदमे में ही गुजारे करें। दोस्तों, पैगाम तो सिर्फ इतना ही है कि खुदारा मौत बरहक है, मौत आनी है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम एज़ ए बच्चे, या इसका असल दुख तो वही जान सकता है कि जो माँ बाप हों। खुदारा अपनी जान की हिफाजत कीजिए। खुदारा अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने उन बहन भाइयों के लिए जिनसे वो जो आपसे मोहब्बत रखते हैं, वो जो माँ बाप जिन्होंने पाल पोस कर आपको इतना बड़ा किया, कल को आपने उनका सहारा बनना है उनके बुढ़ापे का, आप खुदारा उनको दुख ना पहुँचाइए। अपनी जान की, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कीजिए। ये ज़िंदगी आनी जानी है, ये आज नहीं तो कल वाक़तन चले तो जाना है, लेकिन खुदारा इस वक्त इस उम्र में अपनी ज़िंदगी की केयर कीजिए। और बिल्कुल इसी तरह मैंने और भी मिसालें बहुत सी देखी हैं कि बहुत सारे लोग रेड बुल के ऊपर भी यानी कि शर्त लगा लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऊपर शर्त लगा लेते हैं, बर्फ़ियों के ऊपर शर्त लगा लेते हैं। ये तमाम चीज़ें इंसान के लिए नुकसानदेह होती हैं। चाइना में इसी तरह एक लड़के ने 10 रेड बुल शर्त के तौर पर खिसक गया, लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर उसका दिल जो था वो बड़ा होने लग पड़ा। उसको अस्पताल पहुँचाया गया तो उसका दिल इस कदर आधे घंटे में इतना बड़ा हो गया कि डॉक्टरों को उसकी पसलियाँ काट कर उसके दिल को गुंजाइश देनी पड़ी ताकि वो उसका दिल जो है वो सही तरह धड़क सके। और आज अगर वो शख्स वो इबरत हासिल करना चाहता है तो वो चाइना में जाकर उसको देखे कि जो उसका दिल जो है वो सीने से बाहर आकर धड़क रहा है और वो दिल उसका कितना बड़ा हो चुका है, और वो देखे कि वो कैसे सुकड़ता और वो कैसे बड़ा होता है। दोस्तों, हमें इन तमाम चीज़ों से इबरत हासिल करनी चाहिए, इन तमाम वाक़यात से इबरत हासिल करनी चाहिए, अपनी हिफाजत करनी चाहिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया।